आज मैं आप लोगों को क्लास 11 फिजिक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। चैप्टर वही है वर्क एनर्जी एंड पावर। तो ये जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में तो होम एग्जाम में तो काम आएगा ही, साथ ही आप लोगों के जो नीट वगैरह के पीटी एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। तो आज मैं आपको जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसको आपने कर लिया तो सारा आपने चैप्टर ही क्लियर कर लिया। तो क्वेश्चंस मैं पढ़ता हूँ, आपके बुक में है। तो एक क्वेश्चन इस प्रकार का है कि चेन इज केप्ट ऑन ए फ्रिक्शनलेस टेबल सच दैट इज L/5 पार्ट इज हैंगिंग। ठीक है, माने कि एक टेबल है, एक टेबल में मान लो एक टेबल हम रख देते हैं सर, है ना। इस प्रकार का कोई टेबल है और इसमें ये ऐसा चैन है, ये इस प्रकार का बना सकते हो चैन, ये ऐसा चैन है। ठीक है, तो उसका कुछ पार्ट ऐसे करके लटक रहा है ऐसा, और ये पार्ट कितना है L/5। ठीक है, ठीक। क्वेश्चन यही है, ए चैन इज केप्ट ऑन ए फ्रिक्शनलेस टेबल सच दैट its L/5 part is hanging if the length of the chain is L। टोटल लेंथ कितनी L है, उसका L/5 क्या है, नीचे लटक रहा है। Then find the work done in pulling the chain hanging part। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना पड़ेगा जो चैन का हैंगिंग पार्ट है। ठीक है, तो आप लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या फार्मूला लगेगा, क्या लिखना पड़ेगा, आप लोगों को मैं आज इसको बताऊंगा। वैसे तो आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं तो डायरेक्ट आपको आंसर ही लिखना पड़ेगा, बट यदि होम एग्जाम्स लिख रहे हैं, थ्योरी मैंने इसका सॉल्व करना है, 4 या 5 नंबर का आएगा, तो आप किस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे ही आपको डायग्राम बनाना है, कुछ ऐसा ही। तो L/5 इसका लटका हुआ है चैन का, तो इसी को हमको क्या करना है, इसको एरो बना देते हैं। ये क्लियर, ये L/5 है। तो सोच सकते हो कि कैसे इसको लिखेंगे। अब आपको लिखना यह है, लेंथ ऑफ हैंगिंग पार्ट ऑफ चेन। क्या लिखोगे, लेंथ ऑफ हैंगिंग पार्ट ऑफ चेन इज इक्वल टू L/5। जो के क्वेश्चंस में लिखना है उसी को लिखते जाना है आपको। कोई आपको एक्स्ट्रा माइंड नहीं लगाना है कि आपको सॉल्व कैसा होगा, इसका फाउंडेशन क्या है, इसका बेस क्या है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, और कौन से सॉल्यूशंस हम लाएंगे। तो बाकी लिखना हुआ ये है कि लेंथ ऑफ हैंगिंग पार्ट ऑफ चेन इक्वल टू L/5। और अब इसका मास लिख लेते हैं, मास ऑफ द जो हैंगिंग पार्ट है, इसका मास यहाँ पर लिख दो, ये लेंथ ऑफ हैंगिंग पार्ट और मास ऑफ हैंगिंग पार्ट, HP लिख दिया हूँ मैंने, M। ठीक, वर्क डन, वर्क इक्वल टू क्या था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो उसको जानने से पहले अब वेट ऑफ द हैंगिंग पार्ट, ये जो वेट है, मान लो ये वेट ऑफ द हैंगिंग पार्ट, ये वर्टिकली क्या होगा, एक्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द, है ना। ये जो है वेट ऑफ द हैंगिंग पार्ट एक्स वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम द इट्स सेंटर ऑफ मास। ये आपको तो लिखना ही पड़ेगा, इतना स्टेटमेंट्स आपको दिखना ही पड़ेगा। क्या लिखोगे कि जो लटका हुआ चेन है उसका भार है, ये क्या हो रहा है, उसके सेंटर ऑफ मास से है नीचे की ओर, उसके द्रव्यमान केंद्र से नीचे की ओर है। तो डिस्टेंस ऑफ द, है ना, अब इसका डिस्टेंस आप निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास। क्या लिखोगे, डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास, यहाँ लिख सकते हो डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम एज, माने किनारे से, है ना, फ्रॉम एज इट्स, है ना, लिख लिया। क्या लिखोगे, वेट ऑफ द लेंथ हैंगिंग पार्ट एक्स वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। अब लिखोगे डिस्टेंस ऑफ द, है ना, क्या लिखोगे, डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द एज। ठीक है, तो इसको कितना लिखोगे,
आधा करना है ना, आधा कर दो 1/2 और L/5, ठीक है। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं L/10। क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ द सेंटर मास ऑफ फ्रॉम एज, इसका किनारे से दूरी। क्लियर। इतना लिखने के बाद आपको डायरेक्ट अब वर्क का फॉर्मूला लगाना है। वर्क ऑफ द पुल हैंगिंग पार्ट, क्या लिखोगे, वर्क ऑफ द पुल हैंगिंग पार्ट, वर्क ऑफ द पुल हैंगिंग, डिस्टेंस है ना, क्या होता है वर्क टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सॉरी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्लियर। कोई डाउट नहीं। अब क्या होता है, F इक्वल टू कितना होता है, mg, ठीक है। तो इसका कितना पार्ट लगा हुआ है, कितना पार्ट लटका हुआ है, mg या m/5 है ना, तो m/5 mg, डिस्टेंस कितना है L/10, तो हो जाएगा 1/50 mgl। कोई डाउट। तो यही था क्वेश्चन हमारा। ए चैन इज kept on fractionless table such that its L/5 part is hanging, the length of chain is L, the mass m, then find the work done pulling that। से मास भी दिया हुआ है, हमने क्वेश्चन टिफिन पढ़ा था। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, सॉल्यूशन में लेंथ ऑफ द हैंगिंग पार्ट कितना है, L/5 है, मास कितना दिया है, m दिया है, वेट ऑफ द हैंगिंग पार्ट्स x वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास है। तो डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द एज इक्वल टू कितना करता है, L/5 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो कितना आ जाएगा, L/10 आ जाएगा। अब वर्क डन टू पुल द हैंगिंग पार्ट कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना निकाले वो क्या, mg/5, और डिस्टेंस कितना निकाले अपन, L/10, तो 1/50 mgl है। आज का क्वेश्चन फिनिश। इतना ही आपको आंसर लिखना है। इसको डिटेल्स में समझाऊंगा तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, बट आपको एग्ज़ाम में ऐसे ही लिखना है। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।